तो संधि कितने टाइप के थे यार? 3। कौन कौन? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो आज अपन पढ़ते हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के कितने टाइप थे? 5। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। एक तो ये, ठीक है। उसके अलावा गुण संधि और एंड द थर्ड वन इज वृद्धि संधि। जिस तरीके से बताया जा रहा है इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। तो स्वर संधि के 5 टाइप होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। और फोर्थ क्या था आपका? यड़ संधि। और 5वां आपका क्या था? अयादि संधि। आप खुद ही से सोचो ना, अगर आप टाइप क्लासिफिकेशन ही नहीं याद रहेगा तो आप रूल कैसे याद कर पाओगे? ठीक है ना। तो पहले 5 इसको अच्छे से मेमोराइज करो। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, ठीक है। ये मतलब इसका पैटर्न एक जैसा है। यड़ संधि, अयादि संधि, इसका पैटर्न एक जैसा है। और दीर्घ को अपन अलग रखेंगे, ठीक है ना। तो टोटल कितने संधि हैं? तो 5 संधि हैं। ज्यादातर क्वेश्चन स्वर संधि के ही होते हैं। अच्छा, स्वर संधि होता क्या है? स्वर के मिलाप से जो विकार उत्पन्न होता है या चेंज उत्पन्न होता है उसी को क्या बोलते हैं? स्वर संधि। मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन किसका होगा? स्वरों का। मतलब यहाँ पे पिक्चर में कौन नहीं आएगा? व्यंजन। पिक्चर में व्यंजन नहीं रहेगा, ठीक है ना। कि सिंपल अगर देखा जाए तो स्वर संधि का मतलब क्या हो गया कि जो प्रथम पद है उसका जो अंतिम वर्ड है, अंतिम ध्वनि है, वो क्या रहेगा? स्वर। और जो द्वितीय पद है उसका जो प्रथम ध्वनि या प्रथम वर्ड है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो संधि होगी उसी को क्या बोलेंगे? स्वर संधि। क्लियर है क्या? मान लो 2 वर्ड्स को आप कंबाइन कर रहे हो, अगर उसमें विकार उत्पन्न हो रहा है, अगर उसमें विकार उत्पन्न हो रहा है मतलब उसमें चेंज आ रहा है, तो उसे आप संधि बोलोगे। बट अगर उसमें चेंज नहीं हो रहा है तो वो संधि नहीं बोली जाएगी। उसे सिंपली क्या बोलेंगे? उसे संयोग बोलते हैं। जैसे हिम, धन, आलय, तो हिम की जगह क्या होगा? हिमा हो गया, मतलब चेंज आया। तो चेंज आया तो उसे अपन क्या बोलेंगे? संधि। अगर वो चेंज ना आया होता, सपोज हिम, धन, आलय, और मतलब वैसे एज इट इज रख दिया होता, तो फिर वो क्या हो जाना था? संयोग हो जाना था। मतलब संयोग मतलब कॉम्बिनेशन। मतलब संधि है तो क्या होना जरूरी है? विकार होना जरूरी है। व्हाट इज विकार? चेंज। तो स्वर और स्वर मिल करके जो विकार उत्पन्न करेंगे उसी को अपन बोलते हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि के 5 टाइप हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको इसी तरीके से याद रखना है क्योंकि चीजें तभी समझ में आएंगी। तो दीर्घ अलग पढ़ेंगे, गुण और वृद्धि संधि का पैटर्न एक जैसा है, यड़ और अयादि संधि का पैटर्न एक जैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा अलग है तो इसको अपन डील करके खत्म करते हैं, ठीक है ना। स्वर संधि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको किसका अच्छे से ज्ञान होना चाहिए? दैट इज स्वर। हालांकि हम स्वर के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दीर्घ संधि, जब हमने स्वर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था हर्ष स्वर, याद है? अ, ई, उ और री। अ, ई, उ, री, इसी का दीर्घ स्वर। इसके करस्पॉन्डिंग जो दीर्घ स्वर है वो कौन कौन होगा? अ के करस्पॉन्डिंग जो दीर्घ स्वर होगा क्या होगा? आ। ई के करस्पॉन्डिंग ई, और उ के करस्पॉन्डिंग उ, और ऋषि के करस्पॉन्डिंग ऋषि ही रहेगा, ठीक है ना। तो हर स्वर के करस्पॉन्डिंग, मैं पूरे दीर्घ स्वर की बात नहीं कर रहा, आप ये समझो दीर्घ संधि दैट इज वैलिड
ओनली फॉर हर्ष स्वर। क्या कौन कौन? अ, ई, उ एंड ऋषि। और इसका जो दीर्घ वाला है आ, ई, उ एंड ऋषि, मतलब इसके क्रॉसपॉन्डिंग ए क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर। अगर आप इस छोटी सी बात को समझ चुके हो तो अब मैं दीर्घ संधि स्टार्ट करता हूं। ठीक है, मतलब हम जब भी एक दीर्घ संधि देखेंगे हमें सिर्फ कितने वर्ड्स ढूंढने हैं? तो आंसर इज 8। मतलब मेनली हमें याद कितना रखना है? 4 हर्ष स्वर, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग वाले कौन से? दीर्घ स्वर। समझ में आएगा? अब एक बात बताओ, अगर इस स्वर संधि का टाइप है तो स्वर संधि में स्वर संधि किसका किसका कॉम्बिनेशन है? स्वर प्लस स्वर। ए फाइनली जो बनेगा दैट इज ऑल्सो स्वर, दैट इज ऑल्सो स्वर। इतनी बात क्लियर है क्या हमें? अब क्वेश्चन ये होता है कि ये जो पहला स्वर है यहां पे कौन आ सकता है? इसकी जगह हर्ष भी आ सकता है और दीर्घ भी आ सकता है। हर्ष कौन? ये वाला अ, ई, उ, ऋषि। दीर्घ कौन? आ, ई, उ, ऋषि। उसके अलावा एक कौन सा हो गया? प्रथम पद का अंतिम वर्ड। अब इसी तरीके से अगर इस स्वर की बात करें, यहां पे क्या आएगा? तो यहां पे भी इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, हर्ष या फिर दीर्घ। मतलब ये 8 यहां आ सकते हैं, यही 8 यहां आ सकते हैं। जब आप इनको कंबाइन करोगे तो हमेशा जो वहां पे आने वाला है, फाइनल आने वाला है, वो हमेशा क्या रहेगा? दीर्घ स्वर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ संधि। समझ में आ गया? जो आउटपुट पे आने वाला है इधर, वो हमेशा क्या होने वाला है? दीर्घ स्वर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ संधि। मैं सिंपल बोल रहा हूं कि नाम से ही सब कुछ खत्म कर देना है, सिर्फ नाम से ही मैक्सिमम चीजें आ जानी चाहिए। तो यहां पे जो आएगा वो क्या आएगा? दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर में कौन? तो उसके लिए बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो पहला स्वर आया, पहला स्वर आया कौन सा? अ। यहां पे क्या आया? अ। अब अ की जगह अ की मतलब अ भी आ सकता है और आ भी आ सकता है। ध्यान से समझो, अ भी आ सकता है, आ भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला हर्ष भी हो सकता है और दीर्घ भी हो सकता है। प्लस सकता है, अ भी आ सकता है और आ भी आ सकता है। बट फाइनली जो आउटपुट होएगा वो हमेशा क्या होने वाला है? जल्दी बोलो, आ। बस हो गया, समझ में आ गया आप लोग को? अब इसी तरीके से अगर मुझे दूसरा बताना हो, क्या हो जाएगा? ई, उसके बाद ई प्लस ई एंड ई, ई और उ, क्या हो जाएगा? उ। और लास्ट कौन बच रहा है? अब इसका हर्ष भी यही है और दीर्घ भी यही है, मतलब ऋषि प्लस ऋषि इज इक्वल टू ऋषि। यस नो? ठीक है, ऋषि प्लस ऋषि इज इक्वल टू ऋषि। यही है आपका पूरा दीर्घ संधि। मैं यहाँ पे ना क्वेश्चन दूंगा, आपको ये भी डिसाइड करना है कि पहले इन 4 केस में से किस केस का है, उसके बाद वो जो एक केस है उसमें से 4 केस होगा। जब एक डिसाइड कर लेना तो इसके अंदर भी 4 पॉसिबिलिटी हैं, तो वो भी डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसका तो कोई सीन है नहीं, ये तो सिंपल दिख जाएगा। फॉर एग्जाम्पल परम, परम धन अर्थ। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो लास्ट में क्या है? लाइक अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक करूं, यही हुआ ना परम, उसके बाद प्लस यहाँ पे वो ऑलरेडी क्या लगा हुआ है? अर्थ। अब कौन सा केस है? फर्स्ट केस। और फर्स्ट केस में कौन सी पॉसिबिलिटी? फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी। तो अब देखो अ और अ मिलकर के क्या हो जाएगा? आ। तो बेसिकली यहां पे क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर परमार्थ। बोलो हाँ या ना? ए अ और अ मिल के
आपका क्या हो जाएगा, आ। यहाँ पे पर मा, परम धन, आ धन अर्थ। तो जब ये इसके इस पे आ जाएगा तो परमार्थ, क्योंकि ये वाला म के साथ लग जाएगा। समझ में आया? अभी मतलब एक एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, बाकी तो ढेर सारे क्वेश्चंस करते रहेंगे। पुस्तक, धन, अर्थी। तो देखो यार, अगेन वही क्या हो जाएगा, अधन अ, लेकिन लास्ट में क्या आ रहा है, आ रहा होगा, और यहां पे भी अ, तो क्या हो जाएगा, फाइनली अपन लिख सकते हैं ना अब तो, पुस्तकार्थी। क्या था, शिव धन आलय आलय। ठीक है, इसके अलावा जैसे परम धन आत्मा, परमात्मा। ठीक है, तो ये भी किसी का एग्जाम्पल है, अधन आ। ठीक है ना, इसी तरह मान लो कुछ और बोले अगर, जैसे परम धन आनंद, क्या हो जाएगा, परमानंद। ठीक है ना, उसके बाद भय धन आकुल, आकुल क्या हो जाएगा, कदा धन अपि, क्या हो जाएगा, कदापि। यहां पे मिलाप हो रहा है, आ धन अ, कवि धन इंद्र, दिस वन। ठीक है, क्योंकि यहां पे हमें पता है स्मॉल ई और स्मॉल ई मिलकर के क्या बन जाता है, कैपिटल ई। ठीक है ना, मतलब दीर्घ। अति धन ईत, अति धन ईत क्या हो जाएगा, अतीत। ठीक है, अतीत। इसका क्या हो जाएगा, दिस वन, क्या हो जाएगा, देखो यहां पे ए लास्ट में क्या है, री प्लस री, तो ए मिल करके क्या बन जाता है, तो मात्र नाम। क्लियर है? ठीक है ना, क्योंकि वो ऋषि का ही सिंबल है ना, ये जो है एक किसका सिंबल है, ऋषि का ही है, मात्रा। दीर्घ संधि क्लियर है सबको? ठीक है,